तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी विधानसभा की। इस वक्त राम नाईक राज्यपाल अपना भाषण दे रहे हैं, लेकिन विरोध हो रहा है उनका। देखिए किस तरह से विरोध हो रहा है, कागज फेंके जा रहे हैं और उसको रोकने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर पहली बार सीधा प्रसारण हो रहा है सत्र का, और इस बात को ही लेकर कल ही कहा गया था योगी सरकार की तरफ से कि इस अभिभाषण को सुने, क्योंकि इसके जरिए मालूम पड़ेगा कि क्या कुछ सरकार कर रही है प्रदेश की जनता के लिए। लेकिन अभिभाषण का विरोध किया जा रहा है, विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं और देखिए किस तरह से विरोध हो रहा है, कागज फेंके जा रहे हैं। हमारे साथ पंकज झा जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, विरोध हो रहा है और इस तरह का विरोध राम नाईक जी का कि कागज उन पर लगातार फेंके जा रहे हैं उनके अभिभाषण के दौरान। पंकज, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, तो मेरा ये देखिए, जैसे ही ये पहली विधानसभा की पहली बैठक है और राज्यपाल राम नाईक का अभिभाषण अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि इसके पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक जो पहली बार सदन के अंदर में लाल रंग की टोपी पहन के सब आए हैं, अपने साथ फाइलों में वो कई लोग चीटी लेकर के आए हैं, साथ ही किसानों की कर्ज माफी कानून व्यवस्था को लेकर के छोटे छोटे बैनर लेकर के आए हैं। बीएसपी के भी विधायक और कांग्रेस के भी विधायक शामिल हैं। और अगर वो तस्वीरें हो पा रही होंगी तो उसमें सब लोग कागज के गोले बना करके राज्यपाल की तरफ फेंक रहे हैं। एक कार्डबोर्ड लेकर के जो मार्शल हैं, सुरक्षा के गार्ड हैं, वो राज्यपाल को लगातार इससे बचा रहे हैं। लगातार हंगामा अभी भी जारी है। ये पहली बार है बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से आई है और विधान सभा और विधान परिषद दोनों के संयुक्त बैठक की शुरुआत है और आज जीएसटी बिल भी आना है। जैसे ही राज्यपाल राम नाईक ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, समाजवादी, कांग्रेस और बीएसपी के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया है। अब भी हंगामा जारी है। सब होर्डिंग बैनर लेकर के लहरा रहे हैं, कागज के गोले राज्यपाल की तरफ फेंक रहे हैं और कई समाजवादी विधायक चीटी लेकर अंदर गए हैं और लगातार वो सीटियां बजा रहे हैं। जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं पंकज, और अपने दर्शकों को भी बता दें एक बार फिर से कि ये जो सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है। विशेष सत्र बुलाया गया है, लेकिन राज्यपाल राम नाईक ने जैसे ही बोलना शुरू किया उससे पहले ही विरोध शुरू हो गया। और देखिए किस तरह से उनकी तरफ कागज के गोले बनाकर, क्योंकि विपक्ष के नेताओं द्वारा फेंके जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, और उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लगातार मार्शल। पंकज, इसी का अंदेशा था सरकार को, कहीं ना कहीं इसी तरह का बयान पहले भी आया था कि सुने आप राज्यपाल को, क्योंकि सरकार क्या करना चाहती है वो इसके जरिए पता लगेगा, क्योंकि विपक्ष के हंगामे का अंदाजा था पहले से किस तरह का हंगामा होगा। जी हाँ, देखिए, लेकिन इस तरह के होर्डिंग बैनर लेकर के हर बार लोग चले जाया करते हैं, आपको याद होगा। और कल ही विधायकों की बैठक में अखिलेश यादव ने रणनीति बनाई थी। मायावती ने भी बीएसपी के विधायकों की बैठक बुलाई थी, उसमें ही तय हो गया था कि इस तरीके से कानून व्यवस्था और किसानों के कर्ज माफी, मायावती ने खासतौर से दलितों पर जो हमले हुए हैं सहारनपुर से लेकर के मुरादाबाद तक, उसको मुद्दा बनाए जाने की बात थी। और लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सीटी लेकर के कई विधायक समाजवादी पार्टी के अंदर चले गए। आपको अगर लगातार उन सीटों की आवाजें आ रही हैं जो अभी भी आप देख पा रहे हैं, कागज के गोले बनाकर राज्यपाल की तरफ फेंके जा रहे हैं। लगातार हंगामा जारी है। जैसे ही 12 बजे सदन की शुरुआत की और तब से ये हंगामा राष्ट्रगान के बाद से जारी है। पंकज, एक बार फिर हम अपने दर्शकों को भी सुनवाते हैं किस तरह की सीटी की आवाजें आ रही हैं और किस तरह से कागज के गोले बनाकर फेंके जा रहे हैं राज्यपाल राम नाईक की तरफ। देखिए तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से। तो देखिए ये तस्वीरें जहां पर सभी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, विपक्ष में समाजवादी पार्टी के नेता, वो सभी समाजवादी पार्टी के नेता लाल टोपी लगाकर आए हैं, पोस्टर बैनर लेकर आए हैं, लेकिन साथ ही सीटी भी लेकर आए हैं। ये पहली बार हुआ है, जैसा कि एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा बता रहे थे कि सीटी लेकर आए हैं विपक्ष के नेता और वो लगातार सीटी बजा रहे हैं,
कागज के गोले बना बनाकर राज्यपाल राम नाईक की तरफ फेंके जा रहे हैं। विरोध हो रहा है, वेल में आ गए हैं और ये रणनीति बनाई गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वो तमाम जो नेता हैं वो पोस्टर बैनर लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के द्वारा। आपको बता दें कि ये जो सत्र है उसमें जीएसटी बिल को भी पेश किया जाना है और इससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण शुरू ही होने वाला था। अभिभाषण शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया। सदन में सीटी बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये पहला सत्र है नई सरकार चुनकर जब से आई है उसके बाद से, और उसमें इस तरह के विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से राज्यपाल की तरफ फेंके जा रहे हैं कागज। वेल में आकर लगातार नारेबाजी की जा रही है। नई विधानसभा का ये पहला सत्र है जो आज से शुरू होना है। सत्र आज से शुरू होकर 22 मई तक चलेगा। बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाकर आई है और शुरुआत में ही पहला सत्र शुरू हो, अभिभाषण शुरू हो, राज्यपाल राम नाईक का अभिभाषण से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। दोनों विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा और विधान परिषद का ये संयुक्त अधिवेशन है और इसको संबोधित करना था राज्यपाल राम नाईक को, अभिभाषण उनका होना था। इस संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए विधानसभा और विधान परिषद का ये संयुक्त अधिवेशन है, लेकिन अभिभाषण शुरू होने से पहले ही विपक्ष के नेताओं द्वारा विरोध शुरू हो गया राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण का। विपक्ष के हंगामे की आशंका पहले से ही थी। सरकार ने जवाबी कार्रवाई के मकसद से काफ़ी दस्तावेज जुटाए हैं अगर मुद्दे उठाता है विपक्ष, लेकिन विरोध जिस तरह का हो रहा है वो आप देख सकते हैं। हमारे साथ लगातार एबीपी न्यूज़ संवाददाता पंकज झा बने हुए हैं। पंकज, हम दर्शकों को भी सुनवा रहे थे, आवाज़ भी सुनवा रहे थे, सीटी की आवाज़ लगातार आ रही है और किस तरह से वेल में पहुंच गए हैं, पोस्टर बैनर लिए हुए हैं ये सभी विपक्ष के नेता। हालांकि ये काफ़ी अहम सत्र है जिसकी शुरुआत हो रही है, जीएसटी बिल को भी आज पेश होना है, तो क्या अंदाज़ा अभी लग रहा है जिस तरह का हंगामा हो रहा है, किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी? तो सुमेरा, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। जब 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जब यही काम बीजेपी के विधायक किया करते थे तो समाजवादी पार्टी के नेता कोसते थे कि सदन नहीं चलने देते हैं, हर बार इस तरीके से शुरुआत में हंगामा करते हैं। और पहली बार मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने रणनीति बनाई है और उसके बाद सीटी लेकर के ये कल की बैठक शाम में जो भी थी उसमें तय हुआ कि राज्यपाल का अभिभाषण कहीं से भी लोग सुन नहीं पाए, इसलिए लगातार सीटी बजाते रहेंगे। आपको अगर टेलीविजन स्क्रीन पर उस सीटी की आवाज आ रही होगी, बेंच पर चढ़कर समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक जो हैं, नौजवान विधायक जो हैं, 3 अखिलेशी सदस्य तो लगातार सीटियां बजा रहे हैं। और यही वजह है कि राज्यपाल राम नाईक के अभिभाषण का एक शब्द भी सुनाई पड़ रहा है। कागज के गोले और होर्डिंग और तख्तियां और बैनर से ये मैंने यूपी विधानसभा में देखा था पहले भी। यूपी विधानसभा में तो आपने मारपीट की तस्वीरें देखी हुई, माइक तोड़े गए, लेकिन ये सीटी वाला प्रयोग मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। लगातार तब से करीब 15 मिनट हो गए हैं और सीटी बजाई जा रही है समाजवादी पार्टी के विधायक की वजह से, और यही वजह है कि एक शब्द भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। जी हाँ, विरोध करने का ये नया तरीका निकाला है सीटी बजाकर ताकि कोई आवाज़ ना सुनाई दे, लेकिन अगर विरोध करने का कोई सकारात्मक तरीका निकालते जिससे विरोध भी होता, अपनी बात भी रखते और लोग बात सुन भी पाते सरकार की भी, तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें इतना दिमाग लगाकर सीटी बजाने का जो प्रयोग किया है उसकी बजाय कुछ और सकारात्मक भी हो सकता था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।